प्राप्त होता है। कृष्ण के पुत्रों को अब अहम हो गया है। भाई अहंकार तो होगा। एक रानी से 10 पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। एक रानी से 10 पुत्र, अब 16,108 रानी है। अब जरा कैलकुलेशन कर लो कितना हो गया। अपार परिवार है, बहुत बड़ी संख्या है। प्रभु ने अपनी इच्छा से ही आज लगा कि अब धर्म की स्थापना पूर्ण हो गई है, स्वधाम जाना है, तो आज संतों के द्वारा श्राप लगवा दिया। और देखते देखते महाराज समय आया गंगा स्नान करने के लिए। भगवान कृष्ण के परिवारजन एवं सभा के सदस्य, राज्य के निवासीगण जब गंगा स्नान के लिए पहुंचे, आपस में न जाने किस बात पर विवाद हुआ। और देखते देखते महाराज अस्त्र शस्त्र चलने लगे। अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो एर का नाम की घास, संतों ने कहा था कि इससे मूसल उत्पन्न होगा, तो वही एर का नाम की घास बन गई। एक दूसरे को उखाड़ करके मारने लगे। दारुक ने कहा, अर्जुन ने कहा, कुछ महामनीषियों ने कहा, प्रभु आपकी सेना आपस में संघार करती हुई, नरसंहार करती हुई समाप्त हो रहे हैं। भगवान ने कहा ये तो होना ही था। जाकू दुख दारुण प्रभु देहि, ताकि मत पहले हरि ले। देखते देखते प्रभु ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे परिवार की जितनी सदस्य हैं, जितनी मेरी भार्या है, इन सबको बाल गोपालों को अच्छी जगह ले जाओ। अर्जुन को अहंकार है कि मैं गांडीव को चलाने वाला हूं। प्रभु ने जैसे बिठाया, रास्ते में भीलों का रूप धारण करके अर्जुन लो, देखिए अर्जुन लेके जा रहे हैं। अर्जुन तू कहां बढ़ो, कन्हैया ने कहा कि मैं नहीं रहूंगा, तो अर्जुन तू किसी काम का नहीं है। अर्जुन तू कहां बढ़ो, समय बढ़ो बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही वान। वही अर्जुन था, कभी गांडीव को चलाता था तो योद्धा थर थर कांपते थे, पर आज भील निषादों के रूप में भगवान आए और अहंकार को नष्ट करके अपने परिवार को अपने आप में समाहित कर लिया। उद्धव आए, उद्धव से कहा मेरे प्रभु ने मेरे जाने के बाद द्वारकापुरी जल में चली जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, इसलिए श्रेष्ठ मनीषी लोगों को मथुरा आदि में ले जाओ और मथुरा के लिए ले जाओ। मर्मज्ञ सभी यदुवंशियों को मेरे प्रभु ने जो आज्ञा की, तो आज मथुरा आदि में अच्छे अच्छे शहरों में निवास करा दिया। और इधर मेरे प्रभु ने दाऊ बाबा से कहा, बाबा स्वधाम चलिए। आज दाऊ बाबा ने शरीर त्यागा, और देखते देखते मेरे प्रभु ने भी साकेत धाम को जाने के लिए ऊपर की तरफ निहारा। नभ की तरफ देखते हुए मेरे प्रभु जा रहे, क्यों? जहां बैठे थे ना, एक बहेलिया ने उनके पैर में तीर मार दिया। क्या समझ के? मृग समझ के। और उसने कहा करके प्रभु क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा तू पूर्व का सुग्रीव का भाई, सुग्रीव का भाई वाली है, और तूने कहा था धर्म है तो अब तरे हो गोसाई, मारे हो मोहे व्याध की नाही। वाली के रूप में तूने कहा कि धर्म के अवतार के लिए आए हो, तो तुमने छुपके क्यों मारा? तो मैंने कहा था कि आज मैंने तुझे मारा है, कभी समय आएगा द्वापर युग में तू मुझे मृग समझ करके मारेगा। वरदान को पूरा किया और प्रभु साकेत धाम चले गए। जय जय श्री राधे। आइए सभी एक मंत्र बोलेंगे मेरे साथ, यही कथा विराम हो जाएगी। आरती होगी, प्रसाद लेंगे, अपने अपने घर को जाएंगे। कल यज्ञ में माता बहनें सभी आए, जोड़ा के साथ हैं, पति पत्नी करना चाहते तो गोला लेके अवश्य आवे। अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सामग्री 11-5-21 आहुति लगाने। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऐसे करिए। हे गोविंद, आज आपकी कृपा से आगरा के पावन शहर में, इस कालिंदी बिहार में सिद्ध बलि हनुमान जी की कृपा से इस देव स्थान पर, हमारे इस देव स्थान पर हमारे विचारों से, अतः आपकी कृपा से यह भगवत गाथा
सप्तम दिवस में पूर्ण हुई। कामना करते हैं निरंतर आपकी सेवा, आपकी भक्ति का भाव अतः अनुष्ठान स्वर्ण करने के लिए मिलते रहे। आपकी सदा सदा कृपा बनी रहे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। जिसके नाम को लेकर बड़े से बड़े दुख नष्ट हो जाते हैं, जिसके नाम का आश्रय लेकर लोग भव से पार हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। और हम इतना कहेंगे चलते चलते व्यास गद्दी से प्रथम दिवस से लेकर आज तक चाह करके और ना चाह करके भी देखो ठाकुर जी को जो सुनाना था हमारे रूप में आपको सुना दिया। हमारी कोई ताकत नहीं थी कि हम आपको एक शब्द सुना सकें। ठाकुर जी ने सुनाया और आपने सुना। कोई त्रुटि हुई हो तो व्यासपीठ की तरफ से सुखदेव समझ कर नहीं, क्योंकि सुखदेव जी तो पर ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। भला हम उन्हें क्या क्षमा करेंगे? सुखदेव जी को नहीं बल्कि अपने भाई को भाई समझकर केवल क्षमा इसलिए करेंगे कि मान लो मन से बाणी से है कभी कभी हमने कुछ कह दिया हो, और जैसे आज तो कुछ ज्यादा ही कह दिया, जो नहीं दे रहा है उससे भी कह दिया, और कहना तो उससे भी नहीं। और देखिए कहा पर मैंने सुनो, मेरे मन की बात रियल बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ, मन की बात मैंने उसी से कहा है। मुझे लगा कि ये अपना है और अपनी बात मानेगा। सत्य बता रहा हूँ। या तो ये मान लो या ठाकुर जी ने कहा है कि बेटा ये तुझे करना है, मैंने नहीं कहा, ठाकुर जी ने कहा। कोई त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा और कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब की बार भागवत हुई है तो आप सबके सहयोग से जब भी हो तो राम कथा हो, राम कथा हनुमान जी के चरणों में हो। और मैं आपको सत्य कह दूं, कहीं भी बाहर रहूंगा यहां रहूंगा, हनुमान जी ने जैसे अभी चाहा है, कोई विचार नहीं था, अचानक उनकी कृपा हो गई। अगर उनकी कृपा हुई तो इसी मुखारे बिंदु से, इसी वाणी से फिर आप राम कथा सुनेंगे। जय जय श्री राधे। कब सुनेंगे ये हनुमान जी जाने। पर हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, राम दरबार जिस दिन इस जगह पर आ जाएगा, अभी हनुमान जी अकेले बैठे हैं यहाँ पर, राम दरबार जिस दिन लग जाएगा उसी दिन राम कथा भी शुरू हो जाएगी। ये हमारा विचार है। आप लोग सब लोग जिन्होंने सहयोग दिया नहीं दिया सबको साधुवाद है। भैया ये क्रम है कहना और सुनना। कल आओ यज्ञ करो प्रसादी पाओ, अपना अनुष्ठान समझो। जे मन समझियो कि हमें कहीं नहीं है, हमें तो काऊ ने बोली नहीं, सबसे कह रहे हैं आइए खाइए प्रसाद पाकर गंगा नहाइए और फिर मिले तो दोबारा कथा कराइए। जय श्री राम। सही है कहले। आओ आरती के लिए खड़े हो जाएं। और श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछते हैं, राजन तक्षक आएगा, करुण्या मैत्रिया चाखिल जंतु जीवसु। तो परीक्षित जी ने कहा कि मैं तो अजन्मा हो गया, क्यों पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसका भूविभाव कहा। आपकी भागवत सुन के कोई आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। तक्षक आएगा तो शरीर को डसेगा। तो राजा ने समाधि ली, साइज मुक्ति। परीक्षित जी तक्षक को आने से पहले ही ले गए। तक्षक ने श्राप को पूरा किया, यानी मिट्टी के शरीर को डसा और पुनः चले गए। श्री सुखदेव ने कलकाल के लक्षण बताए। कलयुग में क्या होगा, चलते चलते जो कहूँ आ जाए बहन भान जी। सुनो कलयुग में क्या होगा और क्या है रोए। अभी तक तुमने कथा सुनी सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग की, पर कलयुग की स्तुति क्या होगी। जो कहूँ आ जाए बहन भान जी, खाए तक ना पूछे। बहन भान जी आ जाए ना शर्मा जी तो 3 दफे विचार करेंगे कहाँ बनावे कहाँ नहीं बनावे। और जो कहूँ आ जाए सारी सरेज, तो रखे हाल खरिया। बहनवान जी आ जाए तो क्या कहेंगे, एक काम करे बबली, हाँ वो सवेरे की रोटी और सब्जी रखी वही गर्म करती, वो तो अभी जी तो है। जो कहूँ आ जाए बहनवान जी, खाए तक न पूछे। और जो कहूँ आ जाए सारी सरेज, तो रखे हाल करैया। तो वो नहीं कहोगे रामदेव जी जय कही सुन तो आज छोटी लली आई है बहुत दिनों बाद,
हमारी बहन आई जाओ न बढ़िया सी व्यवस्था करो, और तुम मने ना कर पाओगे। खास मैया से मैया ना बोले, कलयुग की बात है ये। खास मैया से मैया ना बोले। देखो मम्मी से को मम्मी ना कहियो, पर ब्याह है जाए तो मम्मी जी जी और लगावे संग में। खास मैया से मैया न बोले, और जाने सासु बनाए ले मैया। काम घर में होगा, घर की महताई से ना पूछ लो, फोन लगा के सास है पूछे बताओ मम्मी जी जा काम कर लू। ये कलयुग के लक्षण है। और खास भैया से भैया ना बोले, घर में तो भाई हो ना, एक दूसरे से बैठ के बात नहीं करेंगे, और जा करते हो तो स्वर्ग समझ लेना, अवध समझ लेना। जहाँ दो भाई बैठ के भोजन करते हो बातें करते हो वही घर स्वर्ग है, वह घर स्वर्ग है। पर अधिकांश ऐसा नहीं है। खास भैया से भैया ना बोले, दीवार लग गई है, वो बायना देख रहे हो वो बायना देख रहे हो, और कोई बात आवेगी तो सारे साहब से कहे भाई साहब है, भाई साहब सारो बनाए लो भैया। ऐसी स्थिति है जाएगी साहब। एक बात बता दूं, धर्म सब खोए रहे धीरे धीरे भारत के भैया। भव से पार होना है, एक मूल मंत्र है, प्रभु का नाम जपो और अपने धर्म की पहचान को मिटने मन दो, सदा सदा विजय होती रहेगी। एक ही मूल मंत्र है और कुछ नहीं। कलयुग में केवल नाम ही उद्धार कर देगा। इसके बाद जो कहूं है रे कथा भागवत, देवे ना है रुपैया। भागवत है रही है ना, बाबूजी ने कद्दू सहयोग है, बाबूजी का अरे रोज होती है। कोई गयो बेचारों का उन्हें भागवत कराई अनुष्ठान करायो, बोले बाबूजी सहयोग। चलो भाई तुम पे और कोई काम ना है, कल पर वो राम कथा बारो आयो, अब तुम शिव पुराण बारो आयो, अब तुम आगे जाके ले। अब बाबूजी चिल्ला के पड़ रहे, बेचारी की हिम्मत ना पड़ रही। अब काय में धर्म के मार्ग में जो कहूं है रे कथा भागवत, देवे ना है रुपैया। और गुप्ता जी जो कहूं होवे नौटंकी 100 के नोट फिकैया। रघुराज डांस का कार्यक्रम रख दो किसी दिन कहीं भी, पूछना मत किसी से, तुम्हारे पास लाखों रुपए आ जाएंगे। क्यों? ये यही तो कलकाल है। भजन में नींद आवेगी और कोई डांस शहरों तो नींद ना आवेगी, यही तो कलयुग है। कहने का मतलब ये कलकाल के लक्षण थे, श्री सुखदेव ने बताए और स्वधाम चले गए। आइए सभी परीक्षित जी एक बात ध्यान से रखें, आप ध्यान से सुने एक बात। सबसे पहले भागवत का पूजन आप करेंगे, इसके बाद देखिए आरती तो इसलिए करा रहे हैं बहुत समय हो गया। जो माताएं विलंब हो रहा, यानी कि जो माताएं मान लीजिए शीघ्र जाना चाहती हैं वो आरती लेके जा सकती हैं। जिन्हें भागवत का पूजन करना है वो भागवत जी का पूजन कर सकती हैं। जो आज समय न मिले न कर सके तो कल भागवत का पूर्ण आहुति यानी भंडारा होगा, यज्ञ होगा, उस समय भागवत के पूजन के समय हवन के समय आप पूजन कर सकते हैं। पर इस समय परिषद जी आप पूजन जरूर करेंगे, तभी भागवत का क्रम पूरा होगा। आजा रे कन्हैया तेरी आरती गा, ओ आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ स्वामी तुमको मनाओ, आरती गाओ स्वामी तुमको मनाओ। आजा रे कन्हैया आरती गाओ, कदम की डाली पे कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, झूला पड़ो है लाला झूला पड़ो है, झूला पड़ो है लाला झूला पड़ो है। आजा रे कन्हैया तो झूला में झूलाओ, ओ आजा रे कन्हैया तो झूला झूलाओ, आजा रे कन्हैया आजा रे कन्हैया तो झूला में झूलाओ, आजा रे कन्हैया तो झूला में झूलाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ, ऊंचे छीके पे माखन धरो है, ऊंचे छीके पे माखन धरो है, ऊंचे छीके पे माखन धरो है, ऊंचे छीके पे माखन धरो है,
माखन भरो लाला माखन भरो माखन भरो है लाला माखन भरो है हजार कन्हैया कोई माखन खिलाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ आरती प्रेम सहित जो गावे आरती प्रेम सहित जो गावे सुख संपत्ति वैभव धन पावे सुख संपत्ति वैभव धन पावे युगल धरी के दर्शन पाओ हरे कन्हैया तेरी आरती गाओ त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो कृष्ण त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव हर बोले सारं मुद्रिसारं सदा वसन्तं जय हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की जय हो सभी पुष्पांजलि करेंगे हाथों में पुष्प ले लें और यदा कदा मन रूपी पुष्प जिनके पास ना हो कोई बात नहीं हाथ जोड़े वहीं खड़े होकर के भाव रूपी फूल अर्पित करेंगे हरे हे अम्मा जज्ञेन जगमे जंत देवस्ता धर्माण प्रथमन्यासन्न तिहनाकम महिमानः सचंद्रित पूर्वेशाध्याः संत देवः हरि ओम एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्प्रकाय